Hello everyone, welcome back again. This is Aarti Sharma here. You are watching Study Table and today we are going to discuss the poem Hope is the Thing with Feathers जो कि लिखा है एमिली डिकिंसन ने। एमिली डिकिंसन के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, फैक्ट्स है जो कि हम शेयर करेंगे। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो एमिली डिकिंसन की। एमिली डिकिंसन की सबसे फन एंड फैक्ट्स वाली बात यह है कि इन्होंने अपने लाइफ लॉन्ग जर्नी में एटलीस्ट 1800 पोएम्स लिखी है और उसमें से ओनली 10 पोएम्स ही पब्लिश हुई थी, लेकिन इन्हें पोएम लिखना बहुत पसंद था और आगे जाकर इनकी और भी पोएम्स जो है आगे वो पब्लिश हुई है। तो देखिए, आज जो हम पोएम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने उसका टाइटल आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। चलिए हम टाइटल को डिस्कस करते हैं पहले। पोएम का टाइटल है होप इज द थिंग विथ फेदर्स। तो होप यहाँ पर एक बर्ड जैसे काम कर रही है। बर्ड के फेदर्स होते हैं, बर्ड इजीली कहीं भी जा सकती है, बर्ड को स्पिरिट का भी एक सिंबल माना जाता है। ऐसे ही हमारे स्पिरिट में मीन्स दैट हमारी जो आत्मा है वो एक होप का काम करती है, उसके भीतर एक होप रहता है जो कि हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लड़ने के लिए आशा देता है कि हम इस सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पोएम को समझते हैं। आपको अपने माइंड में ये कंसेप्ट रखना है दैट देयर इज होप इनसाइड our soul and it always encourages us to face the difficult situation। देखिए, फर्स्ट लाइन पोएम का क्या है? होप इज द थिंग विथ फेदर्स। होप कुछ ऐसा है, होप एक मेटाफर के जैसे यूज किया गया है जिसका एक फेदर्स भी है, जिसके पंख है, और होप एक बर्ड के रूप में है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? दैट पर्चेज इन द सोल। अब ये बर्ड रहती कहाँ है जिसको हम आशा बोलते हैं? ये रहती कहाँ है? इट दैट पर्चेज इन द सोल, ये हमारे सोल में, हमारी बॉडी के इनसाइड, हमारे स्पिरिट में ही रहती है। पर्चेज मतलब क्या होता है? ड्वेल करना। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स। और ये ऑलवेज जैसे बर्ड का काम होता है, फुदकते रहना, हॉपिंग करना, जंपिंग करना, सिंगिंग करते रहना, तो हमारा जो होप है वो ऑलवेज गाते रहता है विदाउट द वर्ड्स, जिसको वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता या फिर जिसको एग्जैक्टली सुना नहीं जा सकता, बट इट ऑलवेज एनकरेजेस अस। ओके, इट ऑलवेज गिव अ पुश टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन एंड नेवर स्टॉप्स। और ये जो बर्ड है, जो होप बोलकर जो बर्ड है हमारे स्पिरिट में, ये कभी भी स्टॉप नहीं होती है, गाने से कभी भी नहीं रुकती है एट ऑल, वॉट एवर द सिचुएशन में बी। चलिए, आई होप आपको फर्स्ट स्टैंजा समझ में आया होगा। पोएम बहुत ही छोटी है बट बहुत ही अच्छी पोएम है। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये पोएम कैसी लगी। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड। अब देखिए, अब इसकी जो सिंगिंग है सबसे ज़्यादा उसको स्वीट तरीके से कब सुना जा सकता है? सबसे ज़्यादा वॉइस उसकी स्वीट कब रहती है? इन द गेल। गेल मतलब क्या होता है? कोई स्टॉर्म होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन। तो जब ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है ना, तब इस सिंगिंग को सुना जा सकता है। आप इसे प्रैक्टिकल तरीके से रिलेट करिए। जब कभी भी हमारे साथ कोई बुरी सिचुएशन या फिर कोई बुरी घटना होती है तो हमारा जो होप है ना वो डबल ट्रिपल काम करता है। उस समय हमारा होप ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म। अब ऐसा क्या सिचुएशन बन जाता है कि ये जो होप है, ये गाना, इट मीन्स दैट सिंगिंग, इसका जो काम है एनकरेज करने का ह्यूमन बींग्स को, ये बंद हो जाता है। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म। तो बहुत ही एक्सट्रीम जब सिचुएशन रहे ना, जब पेनफुल एक्टिंग सिचुएशन रहे, सोर मतलब क्या होता है? पेनफुल एक्टिंग, ऐसी जब कोई सिचुएशन रहे, दैट कुड अबेस द लिटिल बर्ड। उस समय ये जो बर्ड है ये अबेस्ट हो जाती है, इट मीन्स सेमफुल हो जाती है और उस समय ये कुछ नहीं कर पाती है। तो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी तब हमारा होप जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा हमें एनकरेज करना। दैट केप्ट सो मैनी वार्म। और ये जो होप है, ये जो बर्ड है जिसने कई लोगों को वार्म रखा है, वार्म रखा है इन द सेंस दैट सबको एनकरेज करने के लिए, पुश करने के लिए, ऑलवेज कुछ ना कुछ मोटिवेशन वाले कुछ थॉट्स जो है हमारे मन में डालते रहे हैं, ये उस समय अबेस्ट हो जाता है जब शोर बहुत ज़्यादा, स्टॉर्म जो है बहुत ज़्यादा शोरफुल हो, इट मीन्स दैट सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ हो, तभी ये सिंगिंग करना बंद करती है, अदरवाइज नहीं करती। वन मोर थिंग गाइज दैट न्यू स्काईलार्क क्लास 8 का ये जो कोर्स बुक है, इसके बहुत सारे चैप्टर्स पहले ही मेरे चैनल पर अपडेटेड है। अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट जाकर विजिट करिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप पहले पर्टिकुलरली कोई चैप्टर को पहले समझना चाहते हैं रिदम से पहले, तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं उसे सीक्वेंस से पहले अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच एंड लेट्स कंटिन्यू द पोएम। आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड, नाउ द पोएटिस इज सेइंग दैट। मैं इस बर्ड को कब सुनी हूँ? चिलेस्ट
उस लैंड में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो इन द सेंस दैट बहुत ही टफ सिचुएशन हो, जहाँ पर कभी भी कुछ भी लाइक मैनेज करना मुश्किल हो रहा है लाइफ की ऐसी सिचुएशन, एंड ऑन दिस स्ट्रेंजेस्ट सी। तो मैंने उस टाइम पर भी इस बर्ड को सिंगिंग करते हुए सुना। इट मीन्स दैट हमारे भीतर जो स्पिरिट है, हमारे भीतर जो आशा है, जो होप है, वो ऑलवेज सिंगिंग करती रहती है, येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी। और बहुत यहाँ तक कि ऐसी सिचुएशन जब आई कि एक्सट्रीमिटी वाली सिचुएशन, एक्सट्रीमिटी मतलब जब कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए जो कि बियॉन्ड डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, यू नो, यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है एक्सट्रीमिटी, टू द पॉइंट वेयर अ सिचुएशन बिकम्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। एक ऐसा पॉइंट जहाँ से सिचुएशन जो है हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, उस टाइम में भी ये कभी भी सिंगिंग बंद नहीं करती। इट अस्क अ क्रम्ब ऑफ मी, और इसने मुझसे बदले में कुछ मांगा भी नहीं है, यू नो। कुछ लोग हमारे लिए कुछ करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ पे आउट करना पड़ता है, बट द बर्ड नेवर आस्क एनीथिंग फॉर अस। हमारा जो होप है उसका काम ही होता है हमें पॉजिटिविटी देना, निगेटिविटी से दूर रखना, और इसके लिए इसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। सो दिस वॉज द पोएम रिटन बाय एमिली डिकिंसन, और आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। लेट अस मीट विद द न्यू चैप्टर नेक्स्ट।